नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी को पता है जैसा कि डेली यहाँ पर जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो क्लास है चलती रहती है। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो फॉलो नहीं किया कर लीजिए। इसके बाद साथियों, आप सभी होता है मेरी जो क्लासेस है डेली बेसिस पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, तो ये हमारा इन्वाइट कोड है डियर गुरुजी। इस कोड की वजह से आप लोग मेरी क्लासेज जो है वहाँ पर ले सकते हैं। और अनअकैडमी में जुड़ने के लिए सिंपल सा फंडा क्या है भाई, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गेट स्टार्टर पे क्लिक करो, स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको अपना नंबर डालना है, उसके बाद गोल आपसे मांगेगा, आईडी बन जाएगी आपसे, मे बी स्टेट मांग सकता है, आप किस स्टेट से हो, उसके बाद गोल मांगेगा। आपको वहाँ पर यूपीपीएससी ये गोल सर्च करना है। उसके अलावा आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं मृत्युंजय, MIRTUNJAY, मृत्युंजय सर्च करेंगे तो ये देखिए डीपी लगी हुई, इस वाले डीपी की मदद से आप लोग मुझ तक पहुँच सकते हैं। फॉलो कर लीजिए, मेरी क्लासेज जो है देख सकते हैं। और रेफरल कोड याद रखिएगा डियर गुरुजी। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है, मासिक करंट अफेयर हो गए, और भी जो आपके एग्जाम चलते रहते हैं उसके लिए फ्री लाइव क्लासेस जो चलती रहती है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस तो आज ही जो है जुड़ने का प्रयास करो। हमारा कोड याद रखिएगा डियर जी, इस कोड की मदद से आप लोग जो है हमारे प्लेटफॉर्म से जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन विजुअल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से भाई किस नदी का उद्गम जो आपका भारत में के बाहर है? भाई भारत के बाहर पूछा गया किसका उद्गम है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। तो आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है बेसिकली आपका तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट जो है चेम युंग दुंग जो नामक स्थान है वहाँ से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि गंगा की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, नर्मदा की बात करते हैं, तो इनका उद्गम स्थल जो है आपका भारत में ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इग्लू क्या है भाई? व्हाट इज इग्लू? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, इग्लू क्या है? तो इग्लू की अगर हम बात करते हैं तो काला हांडी खानाबदोश द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। तो सभी को पता है इस इग्लू क्या है। इग्लू बेसिकली आपका होता है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, ठीक है। कौन रहते हैं भाई? एस्किमो रहते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर साथियों जवाब दिया सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर के बहता है भाई? चंबल नदी जो है आपका किन राज्यों से होकर के बहता है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो बच्चे चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर बहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से तो है ही है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो फेमस है चंबल के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए इसके अलावा जो है अगली क्लास जो चलती है उसका भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास किया करो भाई। वह इतावली यात्री जिसे विजयनगर साम्राज्य का अंत्य प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? चलिए भाई इसका जो है सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई। देखिए इस प्रश्न का कितने लोग जो है सही जवाब देते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गया भाई। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोलो डी कोंटी, ठीक है। निकोलो डी कोंटी जो एक इतावली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत्य जो है कह सकते हैं बहुत प्रशंसात्मक रूप से जो है विस्तृत वर्णन किया है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया साथियों ऑप्शन नंबर साथियों बिल्कुल बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसके द्वारा निभाया गया था भाई? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे फटाफट, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
तो भाई स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसने निभाया था, तो भैया याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी वजह से इनको जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है एकीकृत किया था। तो साथियों जितने उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चरकुला नृत्य जो है डॉट 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 से संबंधित है भाई। चरकुला नृत्य जो है आपका किससे संबंधित है? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। बढ़िया प्रश्न है और जवाब सभी लोग के यहाँ पर जो है सही है। तो भाई चरकुला नृत्य की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर याद रखिएगा चरकुला जो नृत्य दिया गया उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी सारे लोक नृत्य हैं जो आपके अलग अलग प्रदेशों से संबंधित, जैसे गुजरात में अगर हम बात करते हैं तो गरबा, डांडिया, ये सब फेमस है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, रास हो गया, टिप्पाणी हो गया। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जैसे जवारा हो गया, मटकी हो गया, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो आपका चरकुला है। नौटंकी सबसे ज़्यादा फेमस है, ये भी याद रखिएगा, नौटंकी जो है आपका सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से। बिहार में तो सबको पता है जाट जाटिन, जाट जाटिन कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। जाट जाटिन लोग हरियाणा लगा देते हैं, बट जाट जाटिन जो है बिहार का है। ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। चलिए पूछा गया हर्षवर्धन की राजधानी जो आपकी कहाँ पे थी भाई? हर्षवर्धन की जो राजधानी आपकी कहाँ पे थी? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसकी राजधानी जो आपकी कहाँ पे थी? और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। चलिए तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करते साथियों तो इसकी राजधानी कन्नौज थी। याद है कन्नौज थी, इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए साथियों कन्नौज, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट जो भाई, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करें भाई। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ पर दिया था भाई? महात्मा बुद्ध की बात हो रही है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सारनाथ। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है आपका सारनाथ में दिया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है किया जाता है भाई। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाई, तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है आपने सुना होगा ना, बाइट है, बिट्स है। ठीक है, बिट्स में किया जाता है, पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया साथियों सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह बताइए कौन सा है? अंतरिक्ष में जो है भारत का प्रथम उपग्रह बताइए क्या है, उसका नाम क्या है? सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का पहला उपग्रह है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा आर्यभट्ट। उसका नाम जो है आर्यभट्ट रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। जीवाश्म जो है किस प्रकार का, किस सेल में पाया जाता है भाई?
चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जीवाश्म की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार के सेल में जो आपका पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है। जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी साथियों, परतदार सेल। ठीक है, जीवाश्म जो आपका परतदार सेल के रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है ज़्यादा होती है भाई? वायुमंडल में जो आपकी कौन सी गैस जो है ज़्यादा होती है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर कौन सी गैस जो आपकी ज़्यादा होती है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला भाई, नाइट्रोजन। पढ़ाया जा चुका है भाई, नाइट्रोजन जो आपका 78.09% होता है, ऑक्सीजन 20.9% के आसपास होता है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब जो बचा हुआ है ये सब मिला जुला करके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है भाई? कौन सी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा जो है आपकी परिवर्तित करती है? व्यापारिक, पछुआ, मानसून या ध्रुवीय? तो बच्चा याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाए। वीडियो को शेयर करते रहो भाई, लाइक और शेयर जो है करना मत भूलिएगा। तो मानसून हवा याद रखिएगा, मानसून हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो रीजन है आपका क्या है भाई? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताइए क्या है भाई? द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ टाइड्स। तो भैया ज्वार भाटा की उत्पत्ति का रीजन भैया है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या है भैया? आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सब बताइए क्या है भाई? नाम से एक नाम तो सहारा का नाम सबने सुना ही होगा भाई। ये सारे के सारे क्या है भाई? गोभी हो गया, सब्जी का नाम तो है नहीं भाई, गोभी मत कर दीजिएगा, गोभी है। ये सब जो है मरुस्थल है, मरुस्थल के नाम है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ये गोभी का नाम सुन के आप कहो चलो सब्जी का नाम कर देते हैं, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ऐसा मत करना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर बताइए कौन थे भाई? 24वें सभी को पता है, महावीर स्वामी जी थे। 23वें तीर्थकर की हम बात करते हैं तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो सी दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है भाई? डेल्टा नहीं बनाती है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। कौन सी नदी जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है? चलिए भाई, 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो है आपका अरब सागर में गिरता है। डेल्टा का निर्माण जो है गंगा, महानदी, कावेरी जो आपकी बंगाल खाड़ी में गिरती है वो बनाती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बताइए कौन है भाई? चलिए, थोड़ा एक ऑप्शन कट रहा है, एक मिनट रुकिए। एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी कौन है, ये पॉइंट जो याद रखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई 400 मीटर दौड़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पीटी उषा का नाम आता है, बट 400 मीटर दौड़ में एशियाई पूछा गया, एशियाई खेलों में, तो कमलजीत संधू याद रखिएगा। ठीक है, 1970 ईस्वी में ये जो है बेसिकली इन्होंने जीता था, 1970 में कमलजीत सिंधु ने। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण पदक जीत करके जो भारत की पहली महिला खिलाड़ी का सौभाग्य प्राप्त किया था, पंजाब राज्य की जो है आपकी निवासी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, नीलकंठ में जो आपका कौन सा समास है भाई? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। नीलकंठ में जो आपका कौन सा समास है भाई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है भाई। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि नीलकंठ जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ यानी कि महादेव जी का एक नाम है, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है भाई? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है भारत की आबादी का कुल कितना प्रतिशत है? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा 16.4%। ठीक है, 16.4% है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी भाई। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर जो है किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, रमन लांबा, बिल्कुल सही बात है। रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेटर थे जिनका जन्म जो है 1960 में जो है मेरठ में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है उस समय हो गई थी जब ये बेसिकली बंग बंधु स्टेडियम में जो है एक क्रिकेट क्लब मैच खेल रहे थे, और शॉर्ट लेग पर जो बिना हेलमेट का के जो है क्षेत्र रक्षण कर रहे थे, और बॉल आकर के लग गई थी इनके सर में। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताइए कौन सा भाई। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो आपका कौन सा है, तो याद रखिए साथियों यहाँ पर पवन ऊर्जा, कोयला शक्ति, पेट्रोलियम या ज्वार शक्ति। तो गैर परंपरागत की अगर हम बात करते हैं, यानी कि परंपरागत क्या होता है जो आप लोग यूज करते हो नॉर्मली। गैर परंपरागत की अगर हम बात करें, जैसे पवन ऊर्जा है, ज़्यादा यूज मतलब ऐसे नॉर्मली तो यूज होता नहीं है, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो दिया गया है ज्वार शक्ति हो गया, ये गैर परंपरागत है। कोयला, पेट्रोल तो आप परंपरागत है, ये तो यूज ही कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि ए और डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा परंपरागत में आपका सौर ऊर्जा आता है, महासागरीय ऊर्जा आता है, ये सब आते हैं भाई। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं भाई संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नो लॉन्गर। तो भाई संपत्ति का अधिकार जो है अब किस प्रकार का अधिकार के अंतर्गत आता है। विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जितने लोग वैसे सॉरी विधिक अधिकार होगा, संवैधानिक नहीं। कानूनी अधिकार होगा। संवैधानिक मतलब अलग चीज होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित हो, लेकिन विधिक यानी कि लीगल। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा ज़्यादा, ठीक है। विधिक या कानूनी अधिकार जिसको बोलते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर अवस्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर अवस्थित है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चलिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका बेसिकली आपका अवस्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में। तो बिल्कुल सही बात है, रामनगर नैनीताल। जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है सुंदरवन बताइए क्या है। बढ़िया प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। सुंदरवन बताइए क्या है। सुंदरवन की अगर हम बात करते हैं, तो सुंदरवन आपसे भी पता है एक डेल्टा है, बट कौन सा डेल्टा है, कहाँ पे बनता है, तो गंगा बरहमपुत्र डेल्टा में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना है, माना नहीं जाता है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं भाई। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो भैया 28 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई डेसिबल। डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव जो है किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है भाई। हरित ग्रह प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, तो किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे फटाफट। जवाब देखिए यहाँ पर जो है आपका आना शुरू हो गया भाई। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका 29 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए साथ यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है भाई। ताजमहल जो आपका बदरंग क्यों हो रहा है, फटाफट जवाब जो देते चलेंगे भाई। ताजमहल की अगर हम बात करते हैं, तो इसका रीजन है अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा है, वायु प्रदूषण का जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच करके जो है अ, कह सकते हैं जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन करके जो वर्षा के साथ गिरते हैं, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे भाई।
अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के जो आपके प्रभारी है कौन थे? सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो 31 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर जे एस जे कासिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है भाई? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। संघनन यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है, तो धुआं की बात करते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है भाई, धुआं जो आपका एक कोलाइड होता है जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव गैस के करोड़ से बना होता है। धुआं तब निकलता है जब कोई पदार्थ जलता है। ठीक है, इस संघनन से नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बताइए कौन सा है भाई? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा है? तो सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो 33 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ठीक है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है भाई? उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? काफी लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है जो उपकार को नहीं याद रखता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो भाई। तत्सम शब्द का चयन करते हुए चलना भाई। अंश, अंश, तो सा ये वाला अंश जो दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप जो है आपका दिया ही गया है, पहला ऑप्शन अंश वाला, ये इसका तद्भव होता है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम में स्थित है भाई। कल्पक्कम किस लिए फेमस है भाई? कल्पक्कम, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में आपने सुना होगा। तो कल्पक्कम में जो है आपका एक भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, इस ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1971 में जो है चेन्नई में पड़ता है कल्पक्कम, वहाँ पे जो आपका हुआ था। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ बताइए क्या भाई? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि भैया ऑब्वियस सी बात है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आज के समय में बनो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग तो बुराइयां ही करते हैं आपकी। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो ए दिया गया है ये बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य अवधि जो आपकी होती है, द टर्म ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की जो सदस्य की अवधि होती है, कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो बच्चा याद रखिएगा, राज्यसभा में 6 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष नहीं होता, लोकसभा में 5 वर्ष होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक जो आपकी कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है रिटायर्ड होते रहते हैं। और इसके अलावा साथियों याद रखिएगा, इसके लिए न्यूनतम एज जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होता है, और लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष होता है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, देश में जो आपका पूछा गया है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल सही बात है भाई, देश का जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो है बेसिकली मुद्रा का लेन देन, बैंक नोटों का निर्गम को नियंत्रण करना, ठीक है, नई मुद्रा को जारी करना, उसका विनिमय करना, परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, ये रिजर्व बैंक का जो है प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक बताइए कौन था भाई? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो आपका कौन था? तो भैया याद रखिएगा, मगध साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करते तो उदयन थे। ठीक है, उदयन, उदयन जो है अजात शत्रु का उत्तराधिकारी बना। पाटिलपुत्र की नींव भी इसी ने रखी, और राजधानी को जो है राजगृह से पाटिलपुत्र जो इसी ने स्थानांतरित किया था। ठीक है, और कह सकते हैं हर्यक वंश का जो अंतिम शासक उदयन का पुत्र कौन था भाई? नागदशक थे, भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी आपको कहीं नहीं जाना है, अगली क्लास का लिंक देखिए, मैंने आपको बताया ना, कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आप लोग फटाफट जो अगली क्लास में आ जाइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स चेक करो, आपको मेन वाले कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट अगली क्लास में जो आइए। धन्यवाद आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए, और ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड करो भाई।